परियों की तरह है वो कहानी में। अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि आपने पूरी जिंदगी यहीं इस बिस्तर पे लेटकर गुजारनी है तो फिर सही है, मैं भी कल से यहाँ नहीं आऊंगी। फरहान, आपने अपना हाथ हिलाया? समीर, दादू, आंटी, क्या हुआ? फरहान को होश आ गया है, इन्होंने अभी अभी अपना हाथ हिलाया था। मैं सबको बुला के आती हूँ। दादू, फरहान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? फरहान, फरहान, क्या तुम सुन सकते हो मुझे? फरहान, मुझसे बात करो यार। अगर तुमने हाथ हिलाया इसका मतलब तुम सुन भी सकते। क्या मेरे बच्चे को होश आ गया? देखो, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे फरहान, 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 बेटा कुछ तो बोलो। अरे फरहान, फरहान बेटा आंखें खोलो बेटा। फरहान मेरे बच्चे, आंखें खोलो बेटा। देखो तुम्हारी माँ का क्या हाल हो गया है, मुझसे बात करो बेटा। फरहान देखो बेटा, हम सब तुम्हारे पास हैं, सब जिनसे तुम प्यार करते हो, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं बेटा, सब तुम्हारे पास है। फरहान प्लीज एक दफा आंखें खोल। हम तुमसे कभी कोई फरमाइश नहीं करेंगे, कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। प्लीज क्यों सता रहे हो अपनी माँ को? एक बार आंखें खोलो बेटा, देखो मुझे, बात करो मुझसे। फरहान, समीर जाओ डॉक्टर को फोन करो, बुलाओ फौरन। बहुत बहुत मुबारक हो। इनके जिस्म में हरकत होना बहुत अच्छा साइन है, लेकिन अभी इनको ठीक होने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। मजीद टाइम लगेगा मतलब? देखिए मिस्टर समीर, ये जिस कंडीशन में थे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रिकवर कर पाएंगे, और ये कभी ये वेंटिलेटर पे नहीं होंगे। लेकिन हमने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप सब बहुत परेशान हो जाएंगे। ये देखिए जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। मुझे यकीन है कि होश में जरूर आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक। डॉक्टर साहब यकीन कीजिए, ये सब कुछ हमारी मिली की मेहनत का नतीजा है। इससे बड़ी खिदमत की है, यकीन मानिए खुदा के बाद यही आसरा है हमारा। किस तरह इसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए हमने इन्हें घर में शिफ्ट किया था ताकि इन्हें घर का माहौल मैसर हो सके और ये जल्द रिकवर हो जाए। और डॉक्टर साहब, हमारे फरहान को सबसे ज्यादा अपनाइयत देने वाली बच्ची मुझे मिली है। मिली कौन है आपकी? ये मेरे बेटे की पसंद है, मेरी होने वाली बहू है ये। अगर वाकई इनका इतना ख्याल रखती हैं तो मुझे यकीन है कि एक दिन इन्हीं की कोशिशों से ये होश में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मिली, आपने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन इनको आपको मजीद वक्त देना पड़ेगा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अब आपको 2 नहीं बल्कि 4 घंटे देने पड़ेंगे फरहान को। अरे बेटा 4 घंटे क्या, ये तो अपनी पूरी जिंदगी लगा देगी। मुझे नाज है अपने बेटे की पसंद पर, मुझे फख्र है तुम पर बेटा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी जी आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी आइए। डॉक्टर तो सिर्फ आप ही के गुण गा रहे थे। आप ही हैं जो फरहान को होश में ला सकते हैं। अब रोज आना आपको 2 की बजाय 4-5 घंटे देने पड़ेंगे फरहान को। समीर, मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकला जा रहा था, मिली ने बचाया मेरे बच्चे को। और खबरदार अगर तुमने मजाक में भी इसे कुछ कहा हुआ तो। बेटा मुझे तुम्हारी आनी से खुद आकर मिलना है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बेटा। जी मुझे इजाजत है, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ बेटा, बहुत देर हो गई है। समीर जाओ, तुम मिली को छोड़ कर आओ बेटा, जाओ। अल्लाह हाफिज। बाय। इंशाल्लाह अब फरहान होश में आ जाएगा।
और ये सब तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है मिली। थैंक यू सो मच। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही फरहान होश में आ जाएगा तुम दोनों की मंगनी, बल्कि मंगनी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट तुम दोनों की शादी करवा देंगे। और वो मेरा भाई है, मैं उसको जानता हूँ। एक बार वो होश में आ गया ना, फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग भी नहीं करेगा। दादो तो खुशी के मारे इतनी एक्साइटेड हो जाएंगी कि फरहान के होश में आते ही तुम दोनों के निकाह की प्लानिंग शुरू कर देंगे। बल्कि हो सकता है कि उसके होश में आते ही तुम दोनों का निकाह करा दे। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते? अरे मैं खुश हूँ यार, और जब इंसान खुश होता है तो बोलता है, बात करता है, चुप थोड़ी रहता। देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। दिमाग तो तुम्हारा खराब होगा मिली। क्या क्या कहा तुमने? अरे तुम ही कह रही हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तो मैंने कह दिया दिमाग तो खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में मिली का दिमाग खराब होता है ना? देखो प्लीज चुप हो जाओ, अब एक लफ्ज ना कहना। एक लफ्ज? कौन सा? मैं उतर जाऊं गाड़ी से? यहाँ उतरने का कोई फायदा नहीं है, कोई टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ से वापस जाने के लिए। जूस पी के घर ड्रॉप कर दूंगा। ओके? इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोल के इंसान दलदल में जैसे फंसता चला जाता है। आनी मुझे तो एक नई परेशानी शुरू हो गई है। जब फरहान को होश आएगा, वो तो जानती है कि मैं मिली नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा? पता तो चलेगा ही ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पहले ही सच सच बता दो। नहीं आनी, मैं सच नहीं बोल सकती। आप तो जानती है मैं इतना बड़ा झूठ बोल चुकी हूँ, अब मैं फंस चुकी हूँ बिल्कुल। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है कि तुम कहाँ हो, कैसे लोग हैं वो। आनी प्लीज आप तो ऐसी बातें मत करें, बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, ऊपर से वो जिस हाल में मेरी वजह से हैं। अच्छा एनीवे, कल मैं ये करूंगी कि मैं ऑफिस से सीधा घर आ जाऊंगी, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? फरहान देखो मैं तुम्हारे... फरहान कहाँ चला गया? फरहान, फरहान मिली, यहाँ हूं मैं। फरहान आप ठीक हो गए? और मैं मिली नहीं हूं। तुम ही मेरी मिली हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं फरहान, आपको तो पता है ये सब गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी मिली नहीं हूँ, आप तो जानते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये गलत नहीं समझ रहे, सही समझ रहे हैं। तुम मेरी मिली हो जो मुझसे प्यार करती है, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और वैसे भी मैंने दादो को बोल दिया है कि फ़ौरन से हमारी शादी करवा दें। मिली, तुम सिर्फ मेरी हो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, छोड़े मेरा हाथ। आनी, आनी, ख्वाब था। भाई ये क्या हो गया है समीर को? कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। अब बड़े भाई को देखो, उसने सारा काम अपना खुद संभाल रखा था। इससे मैं कहता हूँ हमारा इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, जाके संभाल लो। नहीं, आप जाइए, कोई बात मानता ही नहीं। ठीक ही तो कह रहा है समीर। पता है घर में 10 काम करता है, कभी मदिया कुछ लेने के लिए बाजार भेज देती तो कभी आमना, और सबसे बड़ी ड्यूटी है उसकी मिली को लाना और ले जाना। तुम क्यों नहीं चली जाते? हमेशा के घर घुसने हो, बस घर में बैठे रहो, काम के ना काज के। कमाल है, यानी आप मुझसे कह रही है मैं घर में बैठा रहता हूँ? सारी उम्र मैंने काम किया है, घर में नहीं बैठा हूँ। और बात सुनो, मैं जो घर में बैठता था तो वो तो मैं तुम्हारी वजह से बैठता था, वरना मुझे काम तो बहुत थे। जहांगीर, मजाक छोड़ो तुम, बस मेरी बात गौर से सुनो। मैं बहुत संजीदा हूँ कि मुझे आज वो क्या नाम है उनका, मिली की जो आनी जानी है, उनके पास ले चल।
ताकि मैं उनसे बाकायदा मिली का हाथ मांग सकूं। तुम्हें पता है कि हमारा फरहान बेड पे पड़ा हुआ है, ऐसे में हम उनकी आनी से मिली का हाथ मांगेंगे? क्या हो गया है तुम्हें? उसे होश में आने दो, फिर बात कर लेंगे। ओफो जहांगीर, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं अभी थोड़ी कह रही हूँ शादी के लिए, ये तो हम सबको पता है, तो उनको भी पता होगा कि फरहान मिली को पसंद करता है। शादी तो मिली से ही होगी इंशाल्लाह, जब ठीक हो जाएगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि दुनियावी रस्म के मुताबिक बात पक्की हो जाए, इसलिए मैं रिश्ता डालना चाह रही हूँ। मिली बता रही थी कि आज वो आनी को लेके आ रही है, तो तुम उनसे मिल लेना, बस किस्सा खत्म। है? सच? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। बस तो मैं उनसे बात कर लूंगी। लेकिन रिश्ते की बात ना करना अभी। अरे मैं खुद दीवानी हूँ कि रिश्ते की बात करूंगी। मैं देख तो लूं कि वो हैं किस किस्म की। वेरी नाइस जावेद साहब, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। थैंक यू। एक्चुअली ये सब कुछ मिराल की वजह से, इसने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट में, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को ये ऐड बहुत पसंद आया। जावेद साहब इतना अच्छा काम किया है, आपको हमारे बॉस और चेयरमैन से मिलना ही होगा। श्योर, आप बताइए कब मिलना चाह रहे हैं? सर मैं उनसे टाइम लेके आपको ईमेल करवाता हूँ अपने ऑफिस से। तो मुझे यकीन है कि हमारे बॉसेस आपके साथ और ज़्यादा काम करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू जावेद साहब। बैठिए। वेल डन मीरू, तुमने तो कमाल कर दिया। क्लाइंट के सामने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। वेल डन। थैंक यू सर, बट हम सब ने मिलकर किया है। इट्स ऑल टीम वर्क। ऑफ कोर्स, ये आप लोगों की मेहनत है, टीम वर्क ही है जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली है। और वेल डन। और स्पेशली मीरू, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम इसी तरह काम करती रही ना, तो हमारा बिजनेस और फ्लरिश करेगा। इंशाल्लाह सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स हमें ही मिले। इंशाल्लाह, क्योंकि जो काम मेहनत, सच्चाई और लगन से किए जाते हैं वो इंसान को कामयाबी दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। सर आप तो बिल्कुल फरहान की फैमिली वालों की तरह बातें कर रहे हैं। देखो मीरू, ये मामूली बात नहीं है। वो जो भी कहते हैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा हाँ, वो याद आया, सानिया तुम्हें बहुत याद कर रही है। मैं भी उसे बहुत याद कर रही थी, आऊंगी किसी दिन। एक्चुअली सर आज मुझे आनी को लेकर फरहान के घर जाना है, तो बस मैं जरा जल्दी में थी, निकल रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, कल मिलते हैं। ओके सर। मैं भी जरा ऑफिस में थोड़ा सा काम देख लूं। आ जाओ। हाय सुनो मीरू, कैसा है तुम्हारा हैंडसम? उसी के पास जा रही हो? बातें नहीं करता, बातें सुनता तो होगा ना? क्या बातें करती है उससे? तुम लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। जिस हैंडसम पे तुम लोग मर रहे थे ना, वो गले मेरे पड़ गया। खुदा की कसम, जिस दिन उसको होश आ गया ना, तुम जैसी कोई उसके गले बांध दूंगी तो समझ में आएगा उसे कि लड़की होती क्या है। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? काम करो। और हाँ जी, अंदर इतनी तालियां बजी है ना, वो मेरे काम की वजह से बजी है, तुम लोगों की काहिली की वजह से नहीं। तुम लोग तो सबके सब सोचते हो, अगर मैं ना होती ना तो ये ऑफिस बंद हो जाता। अब काम करो अपना। भाई अलमास, मैं ही सोच रहा हूं कि मैं बालों में खिजाब लगवा लूं। क्या? तो बुढ़ा घोड़ा लाल लगा। अरे तुमने वो मिसाल नहीं सुनी कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता? देखो जहांगीर, मिसाल तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, और शर्म करो, पोतों की उम्रें हैं अब शादी की। अरे क्या मुजाहिका है, अगर दो पोतों के निकाह में मेरा भी निकाह हो जाए तो? या अल्लाह, देखो मेरे सामने तो ऑल फॉल बक लेते हो, लोगों के सामने ऐसे अल्फाज मुंह से मत निकालना, पता नहीं क्या क्या नाम रखेंगे। अरे क्या कहेंगे? बुढ़ा घोड़ा। आइए आइए
आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। देखो मिल्ली आ गई। ये मेरी आनी है। बहुत फरमाश। खुशी हुई, तशरीफ रखिए। तुम कहनी थी ना कि तुम मिल्ली की आनी से मिलना चाहती हो। हाँ। देखो वो खुद आज मिलने चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि बहुत तारीफ करती है ये आप लोगों की। यूं समझिए कि घर हमारा होता है और बातें आपकी होती हैं। ये तो इस बच्ची की मोहब्बत है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने माशाल्लाह इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। महसूस ही नहीं होता कि कोई गैर लड़की है। हमें तो अपने खानदान की एक फर्द महसूस होती है। ये तो आप लोगों का ज़र्फ है, वरना कौन किसी अनजान को इतना प्यार देता है। अरे ये अज्ञान थोड़ी है, ये तो हमारी मिल्ली है, हमारे फरहान की मिल्ली। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं जरा फरहान से मिलकर आती हूँ। अच्छा, मैं भी फरहान से मिलना चाह रही थी। जी जी, क्यों नहीं, जरूर मिलिएगा। तो जितनी तारीफें मिली ने आपकी की थी ना, माशाल्लाह आप बहुत ग्रेसफुल हैं। आमना, ये बात तुमने बिल्कुल सही की। माशाल्लाह नजर न लगे, माशाल्लाह। तो बहुत हो गया फरहान, अब तो आपको उठ जाना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, फरहान से बात करें। अब देखिए ना फरहान, सब घर वाले आपको इस हालत में देखकर बहुत परेशान हैं। दादू तो फिर भी हौसले वाली हैं, मधिया आपा बेचारी इतनी परेशान रहती हैं आजकल, और आपको देखकर वो और रोने लगती हैं। बस बहनें ही रोती हैं, भाई को तो कोई फिक्र नहीं है। मुझे रोना सख्त जहर लगता है, और रोने की मेरी आदत नहीं है। जरूरी नहीं कि रो के बताया जाए कि आप किसी की कितनी केयर करते हैं। फरहान बताओ उसको कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। वो मेरा भाई है, वो अच्छी तरह से जानता है कि मुझे कितनी फिक्र है उसकी। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तो बैठ के अपने भाई से कभी बात भी कर लिया करो। मैं उससे बात भी करता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे सामने बात करूँ उससे। चलो ठीक है, कर लो बात। मैं मधिया आपा के पास जा रही हूँ। चलो, अब नाराज हो गई। बड़ी अजीब लड़की है। जब बात करो तो सही से बात नहीं करती, अपने बारे में बात करती रहती है। जब तुमसे बात करने आती है तो किसी और को बात करने नहीं देती है। किस किस्म की दोस्त है यार तुम्हारी? पता नहीं, तुम्हारे टाइप की नहीं लगती मुझे। वैसे इतनी बुरी है नहीं जितना बुरा मैं ऐसे समझ रहा था। ठीक है, क्या लिखा है डॉक्टर ने? एक टाइम था जब तुम मेरे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड देख के मेरा मजाक उड़ाते थे, और आज मैं तुम्हारी रिपोर्ट। वो ठीक कह रही थी यार, बहुत हो गया है, अब तो उठ जाओ। मेरे सारे दोस्त सब लोग पूछ रहे होते हैं तुम्हारा भाई कब ठीक होगा। मैं क्या जवाब दूं? चलो बेटा उठो, बस बहुत हो गया। मैं भी थका हुआ हूं और तुमने भी सुबह स्कूल जाना है। ओके? अच्छा बाबा, एक बार आप सीरियस होके अपनी शादी के बारे में सोचें। किस किस्म की बच्ची हो तुम? आजकल के बच्चों के सामने शादी का नाम लो तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं शादी कर लूं? पापा, मैं उन बच्चों जैसी नहीं हूँ। देखो सानिया, मैं शादी सिर्फ इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें यह एहसास ना हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सौतेली माल आके रख दूं। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करे, किस तरह बिहेव करे, बस इस चीज से डर लगता है मुझे। सोचता हूं कि कहीं वो तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो फिर। बाबा, कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। एंड बाबा, आई एम अ ग्रोन अप गर्ल, और लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ वो अपनी मदर से शेयर कर सकती है। तो बाबा, आप मेरे लिए माँ नहीं, लेकिन एक माँ जैसी दोस्ती ला दे। देखो बेटा, आज तक मैंने इस बारे में इसलिए नहीं सोचा कि तुम ये ना सोचो कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। बाबा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और मैं तो अपने सब फ्रेंड्स को ये कहती हूँ कि अगर उनके घर में कोई सिंगल पेरेंट्स हैं तो उन्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और जब तक घर में पेरेंट्स का प्यार ना हो ना, तो घर मुकम्मल नहीं होता। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, ये मुझे आज पता चला है। वैसे बाबा, मीरू आप भी तो आपसे यही कहती रहती है, बल्कि मैं उन्हीं से कहूंगी कि वो आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढे। लड़की? आई मीन दुल्हन। एक तो मीरू मेरे पीछे पड़ी रहती है और एक तुम। पता नहीं क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे। अच्छा चलो, देर होगी, उठो शाबाश।
सच पूछो तो मेरा दिल उस लड़के को देखकर बहुत खराब हुआ। ये जवान जहान लड़का और इस तरह से मोहताज पड़ा हुआ, और उसकी माँ बात बात पर रोती है और फिर चुप हो जाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया। नहीं आनी, एक्चुअली ना शुरू में मैं भी परेशान हो गई थी, फिर टाइम के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मदिया आपा और आंटी दोनों ऐसी हैं, बात बात पे उनकी आंखें भर आती हैं। आनी, अब आप मुझे खुद बताएं, आपने पूरी सूरत हाल खुद देखी है, आपने देखा किस तरह वो मेरे आगे पीछे फिर रहे थे सब। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। सच कहो तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग तो वाकई तुम्हें बहुत इज्जत दे रहे थे और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी रोक रहे थे। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि हम दोनों को रात को वहीं रोक लें। बेटा, ये झूठ तो तुम्हें आगे चलाना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचती हूँ कल को जब वो उठ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो मैं सच कह दूंगी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई और तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे मिली समझ लिया, और क्या। हाँ बेटा, बताना तो पड़ेगा, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें रोक रही थी। तुम तो इतनी बड़ी नेकी कर रही हो, मगर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अरे मैंने कोई गुनाह थोड़ी लेना है अपने सर। बस बेटा दुआ करो कि लड़का जल्दी होश में आ जाए और तुम्हारी बात समझ। क्यों नहीं समझेगा? जब मैंने इतनी अंडरस्टैंड की है उसकी सिचुएशन, तो वो भी मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करेगा ना। बहरहाल, ये दूसरों को अंडरस्टैंड कराने के बजाय ये सुन लो कि तुम्हारे ताया शिराज को पाकिस्तान भेज रहे हैं। हाँ तो भेज दें, आ जाए। अरे कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारा मंगेतर है। एक्सक्यूज मी, मंगेतर नहीं है, वो कजन है मेरा। बस जब वो आएगा मैं उससे मिलूंगी, फिर देखी जाएगी क्या करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे ताया अब्बू को कह दिया था कि तुम्हारा रिश्ता शिराज के साथ होगा, और किस्मत की बात देखो कि वो दुनिया में नहीं है, और इसी वजह से तुम्हारे ताया ने तुम्हारी जिम्मेदारी अब तक उठाई है। आनी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मतलब क्या मतलब है इस बात का? भी तो मुझे बहुत कुछ करना है। बेटा, तो कौन कह रहा है कि अभी शादी कर लो? लोग तो ये चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो एक छोटी सी रस्म कर लें, बस। रस्म? हाँ। और क्या है? अच्छा चलो, नाश्ता तो करो ना। नाश्ता तो करूंगी ऑब्वियसली, अभी तो नहीं रहूंगी पूरे दिन। हम अभी देखिए तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे निशा, अल्लाह, इतनी दूर से आई हो मुझसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम दादू। नाजिश मेरा बच्चा, ये बता बैठ के कि कैसी है? हम तो बिल्कुल ठीक हैं दादू, आप बताएं आप कैसी हैं? आप तो हमें बहुत याद आती थी। हम तो सारे रास्ते यही सोचते हुए आए कि हमारी दादू ये कर रही होंगी, हमारी दादू वो कर रही होंगी। मदिया बाजी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। खाला जान आप कैसी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। यकीन करें खाला जान, हमें तो जब से फरहान भाई का पता चला ना, हमारी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हम तो रात को उठ उठ के रोते थे। आप पूछ लेना अम्मा से। अम्मा बताइए ना। हाँ, बेचारी बहुत याद करती थी आप सब लोगों को। आपको पता है, हमें तो जैसे ही फरहान भाई का पता चला ना, तो हमें तो ऐसा लगा कोई अमावस की रात हो। हमारे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। कौन सी रात? अमावस की रात। वो रात नहीं होती जिसमें चांद नहीं निकलता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, वो वाली रात मदिया बाजी। अरे हम तो इतना परेशान हुए कि हमारे फरहान भाई को क्या हो गया। देखे ना कैसे थे, हंसते मुस्कुराते बोलते। या अल्लाह, हम कैसे देखेंगे अपने फरहान भाई को? हमारे तो पैरों में से जमीन ही निकल जाएगी। हमें फरहान का सुन के बहुत दुख हुआ। कहाँ है, हमें दिखाओ ना। अरे नहीं अम्मा, हम नहीं मिल सकते फरहान भाई से। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इस इंसान को देखकर हमें तो हौल उठना शुरू हो जाते हैं। हम फरहान भाई को इस हालत में नहीं देख सकते अम्मा। हम अपनी दादों के साथ बैठेंगे। आप चले, मैं लेके चलती हूँ आपको। हाँ चले, बैठो। दादू, आपको पता है, हमें जब से फरहान भाई का पता चला ना, हमने अपने हैदराबाद के सारे मज़ारों पर जा जा के चादरें चढ़ाई हैं खुद अपने हाथों से। शाबाश। अपनी लतीफाबाद नंबर 2 की सारी खवातीन को बुलाकर या सलामों के खत्म कराए हैं, एक बार नहीं कई बार। जज़ाकल्लाह। और आपको पता है, हमने और भी कई दुआएं मंगवाई हैं। वो हमने ये दुआ करवाई कि या अल्लाह, हमारी दादू और हमारी अम्मा की जो ख्वाहिश है, जो मुराद है, वो सारी पूरी हो जाए, और हम ना समीर जी के हम सफर बन जाए। अरे बेटा, खुशी तो हमारी भी यही है, लेकिन हालात तुम्हारे सामने। फरहान की वजह से सारा घर परेशान है। हमें अब तक मौका ही नहीं मिला कि हम समीर से इस मामले पे बात करें। वैसे एक बात बताओ,
समीर तुम्हें कैसा लगता है? या अल्लाह, तुम हमारी खुशी में खुश हो ना? या अल्लाह दादू क्या कहें, हमें तो बहुत शर्म आ रही है। दादू, लड़की के चेहरे पे शर्मो हया इस बात की तस्दीक होती है कि वो इस रिश्ते से रजामंद है, दिल से। मैं मर गई। क्या मासूमियत है। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम्हें ये बताना था कि शिराज इस हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, मतलब कमिंग सैटरडे को? हाँ बेटा, बिल्कुल। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि तुम्हारी आदत है ना बीच में बोलने की। बेटा, शिराज को भेजने की वजह यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देख लो। काफी अरसा हुआ तुम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है वो बचपन से यहाँ आके पढ़ाई कर रहा है, इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि शिराज पहले आए ताकि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, अच्छी तरह समझ लो। समझना क्या है अंकल, शिराज मेरा कजिन है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। बेटा मैंने कहा था ना, दरमियान में मत बोलना। खैर, दूसरी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि शिराज पाकिस्तानी मार्केट को अच्छी तरह स्टडी कर ले, क्योंकि वो यहां सेटल होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका कारोबार पाकिस्तान में हो। बेटा, इसके लिए तुम्हें उसकी पूरी हेल्प करनी होगी अच्छी तरह से, ताकि आइंदा तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। बस बहनें ही रोती हैं, भाई को तो कोई फिक्र नहीं है। बेटा, तुम्हें आनी ने शिराज के बारे में नहीं बताया? हाँ, बताया था उन्होंने। अच्छा खैर, छोड़ो चलो इन बातों को। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं शिराज के हाथों तुम्हें भिजवा दूं। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बताएं कि ताई जी कैसी हैं? ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। ओहो, समीर का फोन होगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? नखरे हैं तो नखरे ही सही। मैं क्या रोज रोज जाती हूँ? मेरा कोई फर्ज है क्या? सुनो नूरो, बॉस की कॉल आई थी, तुम्हारा फोन एंगेज जा रहा था, तो नीचे वो पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शायद सानिया की तबीयत खराब हो गई है, तो तुम्हें शायद उनके साथ जाना पड़े, तो प्लीज जाके देख लो। मैं देखती हूँ। चलो सही है। अम्मी, अम्मी। हाय अल्लाह, हाय नाजिश, तुम कब आई? अस्सलामुअलैकुम। जब घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हैं, और अगर किसी करीबी से मिलते हैं तो उसको मसाफा देते हैं। लेकिन चूंकि हम लड़की हैं तो सलाम भी जोरदार करके आप हमारा इस्तकबाल कर सकते हैं। और हाँ, हम आपके सवाल का जवाब देते जाएं कि हम अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, लेकिन इस बार जाने के इरादे से बिल्कुल नहीं आए। हम तो इस मकान को अपना घर बनाने आए हैं। और आपको पता है, इस बार तो दादू ने हमसे कहा है कि या तो मंगनी या तो निकाह तो जरूर ही पढ़वाएंगी। एक मिनट, तुम इतनी बातें एक सांस में कैसे कर सकती हो? कभी किसी दूसरे का जवाब तो सुन लिया करो। आप जवाब देने के बिल्कुल मजाज हैं, लेकिन सिर्फ हाँ में, क्योंकि ना हमें कबूल नहीं है और ना ही हम मुंतजिर हैं ऐसे जवाब के। मुझे इस तरह की चीप बातें बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसी बातें मत किया करो। आपके सूखेपन का हमें अंदाजा था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमें अपनी मोहब्बत पे पूरा कामिल यकीन है। कतरा कतरा करके ना एक दिन हमारी मोहब्बत आपके दिल में जगह जरूर बना लेगी। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ चले गए पता नहीं। क्या शर्मा गए। देखिए, क्लाइंट को सब कुछ तो नहीं पता होता ना। आप उनको मैं कह रहा हूं 2-3 डिफरेंट डिजाइन दिखाएं तो वो एक अप्रूव कर देंगे। वो पहले उनकी सुन ले। बिल्कुल, थैंक यू। अब समझ में आया आपके।
तुम्हें मैंने 100 दफा कहा है मेरे कमरे में नॉक किए बगैर मत आया करो, क्यों आई हो? देखिए हमें आपसे ना बड़ी जरूरी बात करनी थी। बोलो। वो देखिए वो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम ना आपके मिजाज से आशना हो चुके हैं। हमें पता है कि आपको कब कब गुस्सा आता है और कब कब आपका मिजाज धीमा होता है। हमने इंसानी नफ्सियात पढ़ी है। देखिए हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी जिंदगी हमारे साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरेगी? हाय अल्लाह, आपको किसी ने नहीं बताया? हमें तो यहाँ यही बता के लाया गया था कि आप हमारे हमसफर बनने वाले हैं, वरना हम आपसे इतने करीब होने की कोशिश क्यों करते? ये इंकिशाफ आपसे किसने किया बाय द वे? हमारी दादों ने। दादों को कैसे समझाऊं मैं दादों से कुछ बात करके आता हूं। और आपसे एक मौदबाना गुजारिश है कि ये मेरा घर है, कोई क्लब नहीं है, या मेहमानों का हर कमरे में फिरना अच्छा नहीं समझा जाता। तो आपसे इल्तमास है कि एक जगह टिक कर बैठिए। शुक्रिया। हम तो यहाँ हमेशा के लिए टिकने को तैयार हैं, टिके रहेंगे। आ जाएंगे भी थोड़ी देर में। दादो, दादो ये क्या चीज बुलाई है आपने घर में? अरे किसकी बात कर रहा है? नाजिश की। तो और किसकी बात कर सकता हूं मैं दादो? बेवकूफ लड़के, अच्छी भली लड़की है, तू उसे चीज कह रहा है? बदतमीज। दादो लड़की तो वो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रही है, कोई चीज ही लग रही है। देख, फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं, कान खोल के सुन ले। ये बात तय हो चुकी है बकौल आमना की कि बड़े लड़के की शादी उसकी मर्जी से होगी। वो राजी है, उसने मिली को पसंद कर लिया, और छोटे की हमारी पसंद से होगी। वो तुम हो और तुम करोगे नाजिश से शादी। दादो मैं किसी और की मर्जी से शादी क्यों करूंगा? मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा ना, ये मेरी लाइफ है। लाइफ के बच्चे, ये हमारा दौर है और हम फैसला करेंगे तेरी शादी का। ये आपका दौर कहां से आ गया दादो? क्या कहा? अरे जा, ये हमारा दौर है। जब हम मर जाएंगे तो तुम्हारा दौर शुरू होगा, जो मर्जी आए करना। और सुन, हमारे हिसाब से ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। दादो आप तो उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं, ढंग का खाना तो उसको बनाना आता नहीं है। टेरेस में उसने मंगोचियां सुखाने के लिए रखी है और उनकी जो अम्मा है वो बना रही है बैंगन का भरता। घर में अजीब सी स्मेल हो गई है दादो, ये किस किस्म के लोग हैं? अरे बेटा, इसके अलावा मैं तुम्हें उसकी खूबियां आज गिनवाती हूँ। एक से एक खाना वो बनाती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब। ये जो तू फटी हुई पतलूने पहनी फिरता है ना, मिनटों में सी देगी, और टूटे बटन मिनटों में टाँप देगी। दादो मुझे अपनी फटी हुई पैंटें उससे नहीं सिलवानी है, ना ही कोई बटन टकवाने। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिली को लेके आ जाऊं। या अल्लाह, तुम्हारे चक्कर में मैं मिली को तो बिल्कुल भूल गई। जा बेटा, जा जल्दी से जा। शाबाश। ठीक। हाय कमबख्त, दादी होना भी एक अजाब है। तौबा। हेलो। मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम जो मेरा फोन नहीं उठा रही थी वो, अब जो तुम करोगी मैं वो ही करूंगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं बिजी थी। बड़ा बिजी थी तुम, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। कहाँ बिजी थी? पागल तो नहीं हो गए हो? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? कोई भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं ये पूछना चाह रहा था तुम आज आ रही हो या नहीं? हाँ, लेकिन अभी मैं घर पे नहीं हूँ। कहाँ हो? एक्चुअली मेरे बॉस की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनके साथ गई थी। बस रास्ते में हूँ, घर पहुँच जाऊंगी 10-15 मिनट में। ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करते हुए तुम्हारे पास आता हूँ। ओके। चाबी कहाँ रह गई यार? ये मेरे बेड पे क्या कर रही है? नाजिश, नाजिश, उछल निकल यहाँ से, कचरे की बाल्टी बाहर पड़ी है।
कचरे की बाल्टी? नाज़िश, हाय अल्लाह, तुम ही मेरे बेड पे क्या कर रही हो? आपने तो कहा था एक जगह टिक के बैठना, बस हम यहीं टिके रहे, बस पहलू बदला है। पहलू बदलने से बेहतर है कि अपना दिमाग बदलो और निकलो मेरे कमरे से बाहर। आप हमारे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करता है ना, हमें बहुत रोना आता है। हम दादू से आपकी शिकायत करेंगे, वो आपको बहुत मारेंगे। क्या मुसीबत है, मेरे सर में दर्द करती है। सर में दर्द हो रहा है, हम अदरक वाली चाय बना के लाएं? हाँ, अदरक वाली चाय बना दो। अरे अभी अभी लेके आते हैं हम, 2 मिनट में। तुम अदरक की चाय बनाओ या पालक की चाय बनाओ, मेरे कमरे में मत आया करो। मिराल राशिद, मिराल राशिद, राइट? तुम्हारा असली नाम मिराल राशिद है। परियों की तरह है वो कहानी में